अजब है ये वक्त, गजब है ये वक्त। कभी आफताब की ज्वाला से भिगो देता है, तो कभी चांद की ठंडक का एहसास देता है। कहीं किसी क्यारी के मासूम फूल भयभीत होकर छिप कर बैठे हैं, तो कहीं किसी खेत की फसलें शबनमी मोतियों के साथ लहरा रही है। कभी ये नीला आसमान अपनी धरती माँ को सूखा देखकर बिलख जाता है, तो कभी ये धूल मिट्टी का कफन मेरी धरती माँ को धुंधला और लाचार कर देता है। कहीं चारों ओर ये समान हंसी वादियों, ऊंचे पेड़ों और फलक में छलांग लगाते पक्षियों से भरा है, तो कहीं सब कुछ बेरुखा है, बेजान है, बेदर्द है, बेपरवाह है। आखिरी सांसें लेती हमारी प्रकृति है। अमर है ये वक्त, गुरुत्वाकर्षण का परिणाम है ये वक्त। कभी पहला कदम माँ बाप ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, और आज उनसे कहीं आगे कहीं तेज हजारों को पीछे छोड़ते हुए भाग रहे हैं। कभी माँ के हाथ के बने खाने के लिए इंतजार किया करते थे, और आज उसी स्वादिष्ट खाने को ठोकर मारते हुए होटल के खाने की तरफ भाग रहे हैं। कभी स्कूल जाने से पहले नया टिफिन, नई पानी की बोतल, नए कपड़े, नए जूते पहनने का उत्साह रहता था, और आज वही उत्साह न जाने कहाँ गुम हो गया है। जाने कैसी जिम्मेदारियों के बोझ के तले सब दब गए हैं। विशाल है ये वक्त, बेमिसाल है ये वक्त। कभी 1 रुपए की संतरे की टॉफी से ही वो सादगी और संतुष्टि मिल जाती थी, और आज कितनी ही महंगी चीज क्यों न खा लो, चेहरे पर से वो अवसाद जाता ही नहीं है। कभी बुढ़ापे में भी लोग उमंग, जोश और सुबह की पहली किरण के साथ सैर सपाटा किया करते थे, और आज के युवा और बच्चे इतने सुस्त हैं कि 4 दीवारों के बीच एक मोबाइल यंत्र में अपनी दुनिया को सीमित कर रखा है। कभी रिश्तों को एक नन्हे पौधे की तरह सींचा जाता था, संवारा जाता था, और आज न कोई दोस्त है, न कोई परिवार है, बस हर जगह ईर्ष्या का समंदर है। अदृश्य है ये वक्त, हाँ अदृश्य है ये वक्त, मायावी है ये वक्त।